नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। बिहार सरकार 2026 तक 3200 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने को तैयारी में है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है। इन आधुनिक उपकेंद्रों में स्वच्छ भवन, पेयजल, बिजली, आवश्यक दवाइयां और प्रशिक्षित कर्मी होंगे। यह पहल मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और परिवार नियोजन जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाएगी, जिससे जिला अस्पतालों पर दबाव कम होगा और स्वस्थ बिहार के लक्ष्य को गति मिलेगी। बांग्लादेश के मयनमन सिंह जिले में एक हिंदू और वृद्ध ब्रजेश विश्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह ग्रामीण अर्धसैनिक दल के सदस्य थे। भालुका उपजिला स्थित एक फैक्ट्री में उनके साथी नुमान मियां ने उन्हें गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना यूनिस प्रशासन पर सवाल उठाती है, खासकर मयनमन सिंह के हाल ही में हुई एक और हिंदू की हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भारत सरकार ने सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान पर चीनी मीडिया के दावों का खंडन किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत में कलात्मक स्वतंत्रता है और फिल्म के निर्माताओं को फिल्म बनाने का अधिकार है। चीनी मीडिया ने आरोप लगाया था कि फिल्म गलवान झपट के तथ्यों को तोड़कर मोड़कर पेश करती है। भारत ने कहा है कि फिल्म में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा बिहार में भूमि सुधार पर कड़ा रुख अपना रहे हैं। उन्होंने भूमि सुधार जन कल्याण संवाद की घोषणा की और अधिकारियों की ढिलाई या विवाद पैदा करने के खिलाफ चेतावनी दी। सिन्हा ने जनता के हित में विभाग को स्वस्थ बनाने पर जोर दिया और कहा कि कोई उन्हें दबाव नहीं दे सकता। साल 2025 के लिए 100 मोस्ट ब्यूटीफुल फीमेल लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें ब्लैक पिंक की रोजे पहले स्थान पर है। अमेरिकी एक्ट्रेस सिडनी स्यूटी दूसरे स्थान पर रही। इस सूची में भारत के हरनाथ संधू 55वें स्थान पर रही, जबकि प्रियंका चोपड़ा 67वें स्थान पर रही। पूजा हेगड़े भी 81वें स्थान में जगह बनाई। यह लिस्ट सुंदरता के साथ साथ शालीनता और जुनून जैसे गुणों को महत्व देती है। रोहतास रोपवे के ट्रायल के दौरान ऊपरी टावर ढहने के मामले में 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है और संबंधित ठेकेदार को काली सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पथ निर्माण मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया है कि यह बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो 6 साल में पूरा नहीं हो सका। प्रारंभिक जांच में अधिकारियों की निगरानी में कमी पाई गई। आईआईटी पटना की टीम मामले की जांच कर रही है। भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक रेल वन ऐप के जरिए अनारक्षित टिकट खरीदने पर 3% की छूट प्रदान करेगा। यह छूट किसी भी डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर लागू होगी। वर्तमान में रेल वन ऐप पर आर वॉलेट से भुगतान करने पर 3% कैशबैक मिलता है। यह पहल डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने और यात्रियों की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। सीबीएसई की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। सीबीएसई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जो परीक्षा 3 मार्च को आयोजित होने वाली थी, उसे अब 11 मार्च 2026 को एवं 10 अप्रैल 2026 को 12th की आयोजित होगी। अगले साल की शुरुआत में ही भारतीय मेंस टीम का सामना न्यूजीलैंड से होगा। 3 वनडे और 5 टी20 मैच की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम भारत का दौरा करेगी। वनडे सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी से और टी20 सीरीज का आगाज 21 जनवरी से होगा। ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा साल की शुरुआत में एक्शन में नजर आ सकते हैं। बिहार शिक्षा विभाग के दोहरे नामांकन पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब निजी विद्यालयों के 20 लाख छात्रों का आधार सीडिंग अनिवार्य होगा। सरकारी स्कूलों में नामांकित 1.76 करोड़ बच्चों का आधार सीडिंग लगभग पूरा हो चुका है। विभाग आरटीआई कानून में सख्त क्रियान्वयन पर जोर दे रहा है, जिसमें गरीब बच्चों को 25% सीटों पर प्रवेश न देने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है। इसका उद्देश्य छात्रों को योजनाओं का सीधा लाभ दिलाने और सटीक डेटा तैयार करना है। पटना जिले में बंद पड़े आधार सेवा केंद्र अब सरकारी स्कूलों में फिर से खोले जाएंगे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देश पर प्रत्येक प्रखंड के 2 केंद्र चिन्हित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर सरकारी और निजी स्कूलों में नामांकित बच्चों के आधार कार्ड आसानी से बन सकेंगे। नए सत्र से पहले ये केंद्र शुरू हो जाएंगे, जिसमें 2 छात्रों को योजनाओं का लाभ मिलने में मदद मिलेगी। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी की उपलब्धि उनके पिता संजीव सूर्यवंशी के अथक त्याग और संघर्ष के परिणाम है। संजीव ने घर पर पिच बनाई, आर्थिक तंगी झेली और बेटे के सपने को पूरा करने के लिए अपनी खुशियों को बलिदान दिया। राजस्थान रॉयल्स द्वारा खरीदे जाने के बाद वैभव की सफलता पिता के अटूट विश्वास की विजयी है।
कांग्रेस नेता शकील अहमद खान के बयान के बाद राजद ने पलटवार किया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बिहार में कांग्रेस का अस्तित्व राजद की बदौलत है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस राजद के सीटों पर ही सीटें जीतती है और फिर उन्हें बर्बाद कर देती है। राजद ने कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की सलाह दी, साथ ही कहा कि गठबंधन सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए है। पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को नए साल पर तोहफा मिल सकता है। केंद्र सरकार सालाना 6,000 रुपए 3 किस्तों में देती है। 22वीं किस्त फरवरी में जारी होने की उम्मीद है। खासकर 1 फरवरी 2025 को बजट पेश होने के बाद बजट की योजनाओं की राशि बढ़ाने की संभावना है, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा।